जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 2 अगस्त 2001 यूरोपियन आश्रम वादांतोगत जर्मनी में दिया गया। शीर्षक है, कौन किसको खुश कर रहा है। ईश्वर ने इस संसार और मनुष्य की रचना बड़ी विविधता और अच्छी चीजों के साथ की है। मनुष्य के मनोरंजन के लिए और उसे खुश करने के लिए ईश्वर ने अनेक प्रकार की सब्जियां, सुगंधी फूल और कांटे, राक्षस और भयानक दृश्य आदि बनाए हैं। पर मनुष्य तो और भी अधिक अवसादग्रस्त हो गया। तब ईश्वर को सख्त होना पड़ा। तब फिर मनुष्य ईश्वर को खुश करने में जुट गया। इस तरह ईश्वर को प्रसन्न रखने में मनुष्य व्यस्त हो गया और इसी में ज्यादा खुश रहने लगा, क्योंकि उसके पास चिंता और तनाव के लिए समय ही नहीं बचा था। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई खुश रखने के लिए है, तब तुम सतर्क रहते हो और तुम अधिक खुशी महसूस करते हो। पर यदि तुम्हारा ध्येय केवल अपने को खुश रखना है, तब तुम निश्चय ही अवसादग्रस्त हो जाते हो। भौतिक सुख राग को जन्म देती है, पर समस्या यही है कि हम सुखों के द्वारा तृप्त होने की चेष्टा करते हैं। सच्ची तृप्ति केवल सेवा के माध्यम से ही मिल सकती है। इतना सा ही ज्ञान पत्र, छोटा सा। कौन किसको खुश कर रहा है। ईश्वर हमें खुश कर रहे हैं या हम ईश्वर को खुश कर रहे हैं, ये प्रश्न मूलभूत है। सारे पूजा अर्चनाएं, तप, व्रत, क्या हम ईश्वर को खुश करने के लिए कर रहे हैं? पर वास्तविकता में ईश्वर ने ही तो कितना कुछ किया है हम खुश रह सके इसके लिए इस सुंदर सृष्टि की रचना की है, और इस सृष्टि में भी विविधताओं से भर दिया है, ताकि बच्चा एक ही खिलौने के साथ बोर ना हो जाए। है कि नहीं? हमारे घर में बच्चे होते हैं तो काफी खिलौने अलग अलग प्रकार के, क्योंकि एक ही खिलौना देगा तो कितना खेलेगा उसके साथ, कुछ समय बाद बोर्डम आ जाएगा उसको। तो हम भी कैसे बच्चों को मल्टीपल अलग अलग तरह तरह के खिलौने देते हैं, वैसे ईश्वर ने भी इस सृष्टि में इतनी विविधता दी हमें खुश करने के लिए। लेकिन फिर आगे क्या हुआ वो भी गुरुजी इसमें बता रहे। हम क्यों एक वो कहते हैं ना, बोर्डम में क्यों जाने लगे, परेशान क्यों होने लगे, फोकस चेंज हो गया इसलिए। तो बहुत सुंदर इसमें कहते हैं, ईश्वर ने इस संसार और मनुष्य की रचना बड़ी विविधता और अच्छी चीजों के साथ की। मनुष्य के मनोरंजन के लिए, उसे खुश करने के लिए ईश्वर ने अनेक प्रकार की सब्जियां, सुगंध, फूल, कांटे, राक्षस, भयानक दृश्य आदि बनाए। आपको पता है भयानक दृश्यों से भी एंटरटेनमेंट होता है, वरना हॉरर मूवी चलती क्या। सस्पेंस मूवीज, हॉरर मूवीज जिसमें राक्षस, भूत, प्रेत सब बताते हैं, एंटरटेन ही तो करते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग है देखो, कि ये सारा ईश्वर ने बनाया ताकि इंसानों का मनोरंजन हो सके, उनको, वो इंसानों को एंटरटेन कर सके, इसलिए ये विविधता पूर्व सब कुछ बनाया। अनेक प्रकार की सब्जियां, सोच के देखो, अगर सिर्फ ईश्वर ने करेले की सब्जी बनाई होती तो दूसरी कोई सब्जी अवेलेबल ही नहीं होती। सिर्फ सृष्टि में एक ही सब्जी, करेला, 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 क्या हो जाता, परेशान हो जाते हम, नहीं? इसीलिए वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स है ना, कितने अलग अलग प्रकार के फूल, कितने अलग अलग प्रकार के फूल है, सुगंध है, कांटे भी दिए उसके साथ, मनोरंजन के लिए ही दिए हैं। तो सारी चीजें इस सृष्टि में जो आप देखते हो, वो ईश्वर ने मनुष्यों के मनोरंजन के लिए बनाई। समझ में आ रहा है?
पर मनुष्य तो अधिक अवसादग्रस्त हो गया, होता ही गया। यानी वो सारा अपने आप देखो, मनोरंजन के लिए इतना कुछ देने के बावजूद भी वो अपने एक छोटे से ककून में उलझता गया मनुष्य, और दुखी होता गया, अवसादग्रस्त होता गया। तब ईश्वर को सख्त होना पड़ा। फिर ईश्वर को सख्त होना पड़ा। अब पासे पलट गए। अब क्या हो गया? अब उल्टा हो गया। क्योंकि जिसने मनोरंजन के लिए और सब कुछ हमें दिया था, वो सख्त हो गया। देखो, जब कोई भी चीज आपको आसानी से मिलती है, तब हम उसका वैल्यू नहीं करते। लेकिन फिर जब कमी होने लगती है, तो अचानक वैल्यू करने लगते हैं, और उसकी वैल्यू ज्यादा होने लगती है जब वो देने वाला देना कम कर दे या बंद कर दे। है कि नहीं? देखो, बच्चों को भी ये होता है, माता-पिता इतना प्रेम करते हैं, सब कुछ एकदम मुँह से वो शब्द निकाले, हाथ में आने लगता है। फिर जब देखते हैं बच्चा बिगड़ता जा रहा है, शरारती होता जा रहा है, सुनता नहीं है, फिर पेरेंट्स क्या करते हैं? ठीक है, ऐसी बात है क्या? तुम्हें सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है ना, इसलिए तुम्हें उसका वैल्यू नहीं है, कहते हैं। मन ही मन। और फिर कुछ नहीं, स्ट्रिक्ट होने लगते हैं। बोलते हैं ठीक है, अभी तुम देखो तुम्हारा, देखो क्या तुमसे बन पाता है। तो जैसे स्ट्रिक्टनेस बढ़ता जाता है, फिर बच्चे को समझ में आ जाता है, अरे बाप रे, अभी तो कुछ चल नहीं रहा है, बेसिक जो हम चाहते थे वो भी ऐसे मिलने में दिक्कत हो रही है। तो फिर भाई सुनो, माता पिता का सुनो। माता पिता चाहते नहीं है, पर जब बच्चा थोड़ा हाथ से बाहर निकलने लगता है, तो ये करते हैं। ऐसे ही कुछ तो गुरुदेव कह रहे, फिर ईश्वर को थोड़ा सख्त होना पड़ा। और जब ईश्वर सख्त हुआ, तो फिर मनुष्य ईश्वर को खुश करने में जुट गया, क्योंकि उसको पता है अल्टीमेटली तो यहीं से आएगा, तो चलो ईश्वर को खुश करने में जुट गया। इस तरह ईश्वर को प्रसन्न रखने में मनुष्य व्यस्त हो गया, और इसी में ज्यादा खुश रहने लगा, क्योंकि उसके पास चिंता तनाव के लिए समय ही नहीं बचा था। जो पहले बचा था ना, अपने ककून में उलझता जा रहा था, चिंता करता था, दुखी होता था, अभी उसके पास समय नहीं बचा, क्योंकि उसको अभी ईश्वर को खुश रखना है। अच्छा, ईश्वर को खुश रखने के इस भागदौड़ में उसकी चिंता दुख कम हो गया, और वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। इसीलिए अगर तुम्हारे पास कोई खुश रखने के लिए है, तब तुम सतर्क रहते हो, और तुम अधिक खुशी महसूस करते हो। तो अगर तुम्हारे पास कोई तुम्हें खुश रखने वाला है ना, तो ये जब बात तुम्हें समझ में आती है, तो तुम्हारी सजगता बढ़ती है, सतर्कता बढ़ती है, और फिर तुम उसको भी खुश रखने का प्रयास करते हो, क्योंकि तुम अगर उसको समाधानी रखोगे, उसको अच्छा रखोगे, तो वो तुम्हें निरंतर सुख और खुश देता रहेगा। पर यदि तुम्हारा ध्येय केवल अपने को खुश रखना है, तो निश्चय ही तुम अवसादग्रस्त हो ही जाओगे। लेकिन अगर फोकस अलग है, सिर्फ खुद पर फोकस है, खुद को ही खुश रखना चाहते हो, तो फिर भूल जाओ। फिर उल्टा होगा, फिर चिंताएं बढ़ने लगेगी, दुख होना लगेगा। लेकिन जो तुम्हें खुश रख रहा है, उसको खुश रखने के लिए भागदौड़ करोगे, तुम्हें खुशी भी ज्यादा मिलेगी, और जो जो तुम्हें खुश रखने वाला है, वो भी तुम्हें अधिक खुश रखेगा। कितना सुंदर है देखो। भौतिक सुख राग को जन्म देती है। राग यानी समझते हो ना, क्रेविंग। क्रेविंग को जन्म देती है। भौतिक कोई भी सुख है ना हमारे आसपास, उसमें ज्यादा उलझो मत, क्योंकि वो तुम्हें दुख देने वाले हैं एक समय के बाद। राग को जन्म देते हैं। पर समस्या यही है, हम सुखों के द्वारा तृप्त होने की चेष्टा करते हैं। पर हमें क्या लगता है, ये जो भौतिक सुख है यही हमें तृप्त करेंगे। नहीं कर सकते भाई। कितने देखो, आज वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर में बहुत बड़ा अंतर है। साधनों से, हम भौतिकता से हम सुखी हो सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर डिबेट अनादि काल से चला आया है। तो हमारे इधर तो ऋषि मुनियों ने खोज निकाला कि जिनके पास कुछ भी साधन नहीं थे, भौतिकता नहीं थी, फिर भी वो खुश थे, आनंदी थे, सुखी थे। ये तो उन्होंने ढूंढ निकाला है, प्रूव किया हुआ है। तो उन्होंने यही अ, खोज निकाला कि भौतिकता पर, भौतिक सुखों पर आंतरिक सुख डिपेंडेंट नहीं है।
बाहर की भौतिकता ना होते हुए भी कोई सुखी हो सकता है और बाहर की सारी भौतिक चीजें होने के बावजूद भी कोई दुखी हो सकता है। ये हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कई उदाहरणों से हमें दिखाया है, समझाया है और हमने भी जीवन में इसे अनुभव किया है। ऐसी बात नहीं है कि हमने इसे अनुभव नहीं किया है, हमने भी किया है। सच्ची तृप्ति केवल सेवा के माध्यम से ही मिल सकती है। सच्ची तृप्ति अगर सही में वह आनंद, कंटेंटमेंट चाहते हो ना, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? सेवा ज़रूरी है। बगैर सेवा के तुम तृप्त नहीं हो सकते। क्यों? इसीलिए देखो हमारे संत, ऋषि, मुनि जो भी साधु थे, उन्होंने क्या किया? सेवा में अपने जीवन को लगाया। स एवा इतना सुंदर शब्द है। जैसे सामने कोई ईश्वर है तो कैसे करोगे? उसे सेवा कहते हैं। दूसरों के लिए कुछ करोगे ना, देखो आंतरिक तृप्ति उसी पल से मिलना शुरू होती है। आंतरिक तृप्ति के लिए भी करो ये मैं नहीं कहता, वो स्वभाव है। देना, दूसरों के उपयोग में आना, यही तो इंसान का लक्षण है। तो जैसे सेवा में आगे बढ़ते जाओगे, देखना तृप्ति जीवन में अधिक-अधिक आती जाएगी। ठीक है? तो बहुत ही सुंदर यह ज्ञान पत्र कि कौन किसको खुश कर रहा है सही में, ये गुरुदेव हमें पूछ रहे हैं। इसके ऊपर ज़रूर चिंतन करना, मनन करना। इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न मन में उठे, कमेंट सेक्शन में लिखना, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी, इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।